इस चीज़ को देखकर अंदाज़ा लगाइए, नज़दीक आकर दिखाइए। मेरे कैमरामैन सहयोगी से बोलूँगा कि नज़दीक आकर दिखाइए आप पूरे नीचे तक। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा, और ऐसी एक नहीं, कम से कम 7-8 जगह ऐसे हैं इस मैदान पर कि इस तरीके से कचरे का भंडार का जमाव किया गया है। आखिर कचरे को उठाने की जिम्मेदारी किसकी, आप सोच कर देखिए। कार्यक्रम तो हो चुका है, होने के बाद क्या है, जो गड्ढा उड्ढा है वो बराबर होना चाहिए। जैसे कार्यक्रम से पहले मतलब बराबर था, समतल था जगह? हाँ, ये जगह तो पूरा समतल था। खिलाड़ी लोग सवेरे शाम क्रिकेट विकेट प्रैक्टिस, गाड़ी वाड़ी का पूरा यानी कि ड्राइविंग सीखते हैं। ये तो कम बारिश की वजह से हुआ है, अगर लगातार ज़्यादा बारिश होता है तो आप ये भी देख सकते हैं कि जगह लबालब हो जाएगा और पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर गड्ढे भी हैं। और अगर कोई व्यक्ति यहाँ से आना जाना चाहे तो अचानक हादसे का भी शिकार हो सकता है। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कब तक सुधार किया जाए, कुछ किया जाए? बहुत जल्दी सुधार करना चाहिए। जैसे आयोजन किया गया उसके हिसाब से, जैसे जो ग्राउंड है उसको पहले से पूरा करना चाहिए, ताकि जो मॉर्निंग वॉक करने वाले और खिलाड़ियों के लिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पर खेल खेला जा सके। हमें स्वस्थ रहने के लिए आखिर क्या चाहिए? एक अच्छा शरीर, और अच्छा शरीर के लिए क्या चाहिए? ज़िंदगी में अच्छी सेहत के लिए खेल बहुत ज़रूरी है। खेल, योगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, और खेल खेलने के लिए एक अच्छे मैदान की भी आवश्यकता होती है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हरेंद्र और आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। अभी सुबह सुबह का वक्त है जब हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, और अभी मैं हूँ भिलाई के जयंती स्टेडियम में। जी हाँ, ये वही जयंती स्टेडियम है जहाँ कुछ दिनों पहले ही पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा हुई। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा की यहाँ पर कथा हुई, जहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्रोता बनकर आए और कथा का श्रवण किया, कथा सुनने के लिए आए। लेकिन कथा स्थल में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक अच्छी व्यवस्थित जगह, बैरिकेड लगाना, पंडाल लगाना और अन्य बहुत सारी चीज़ें। पंडाल लगाने में जगह का थोड़ा मरम्मत किया जाता है। मरम्मत ऐसे कि उसे खनन किया जाता है, उसे खना जाता है, उसमें कुड़ाई की जाती है ताकि अच्छे से बैरिकेड फिट किया जा सके, लगाया जा सके। उसके लिए बहुत सारे गड्ढे भी बनाए जाते हैं और बन भी जाते हैं। इतने सैकड़ों में लोग आते हैं, लाखों में लोग आते हैं, तब जाकर के कार्यक्रम संपन्न होता है। और उनके आने के बाद का मंजर क्या होता है, ये मैदान इतना बड़ा है, लगभग यहाँ 2 बड़े बड़े क्रिकेट ग्राउंड आ जाएं, लेकिन पूरे मैदान में कुछ कुछ जगहों को छोड़ करके इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, जैसे नालियों जैसा कुछ आकार में निर्माण किया गया है। इसमें संभवतः बैरिकेड वगैरह, पंडाल वगैरह के लिए खुदाई किया गया होगा। उसके बाद इस जगह को दुरुस्त नहीं कराया गया। यहाँ पर लोग क्रिकेट खेलते थे, बॉक्सिंग के खिलाड़ी जो होते थे और अन्य खेल के खिलाड़ी होते थे, जो यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह सवेरे प्रैक्टिस के लिए आते थे, और उनके प्रैक्टिस बाधित हो रही है, उनके खेल बाधित हो रहे हैं। जो आए दिन खेल खेलते थे, रनिंग करते थे, वो इस जगह को छोड़ करके किसी और जगह जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। आखिर किन कारणों से वो मजबूर हुए हैं आप देख ही रहे हैं। मैं मेरे सहयोगी उदय से बोलूँगा कि पूरे कैमरा को अच्छे से घुमाएँ और जगह की मंजर को दिखाए, स्थिति को दिखाए, और आप देख कर अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर गड्ढे गड्ढे नहीं हैं, यहाँ पर लोगों के द्वारा की गई गंदगी भी है। जितना प्रशासन फिलहाल जिम्मेदार है इसके लिए, जितना यूँ कहूँ कि आयोजकों को भी ध्यान देने की आवश्यकता थी, उसके अलावा जब कार्यक्रम स्थल में, कथा स्थल में लोग आए कथा सुनने के लिए, तो लोगों के द्वारा बहुत सारी पॉलीथीन, प्लास्टिक की चीज़ें लाई गई जो यहीं पर फेंक दी गई, उसको उठाया भी नहीं गया है, वहाँ ये वहीं पड़े के पड़े हैं, और ये एक गंदगी जो कह सकते हैं गंदगी है, वो यहाँ पर फैला दिए गए हैं। उसे अच्छे से दुरुस्त करने की आवश्यकता है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आप ये देख भी सकते हैं यहाँ पर प्लास्टिक का जो सामान है, जितने भी चॉकलेट्स है, जितने भी स्नैकर्स है जो लाए गए थे, और प्लास्टिक के पॉलीथीन वगैरह है, ये सब फैले हुए हैं यहाँ पर। लगातार गड्ढे हैं। अगर ये गड्ढे बारिश में लबालब भर भी जाए, गड्ढे तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन ये इसमें अगर गाड़ी आ जाए अचानक से, लगभग 30-40 की स्पीड से भी आए, तो बहुत बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। कोई खिलाड़ी अगर पानी यहाँ पर भरा हो, लबालब भरा हो, और उसके बाद यहाँ से गुजरना चाहे, तो आप सोच ही सकते हैं कि दुर्घटना तो हो ही सकता है। कौन जानता है कि यहाँ पर गड्ढे हैं? खिलाड़ी जानते हैं यहाँ पर गड्ढे हैं, लेकिन कोई नया खिलाड़ी आए, कोई नया व्यक्ति आए और यहाँ पर बारिश अगर हो जाए और पानी भर जाए तो यहाँ से गुजरे तो बिल्कुल एक दुर्घटना का शिकार हो ही जाएगा। लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे भिलाई टाइम्स को यहाँ पर आना चाहिए, और इस पर एक वीडियो बनाई है ताकि इस चीज़ पर सुधार हो सके। मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो अगर उन तक पहुंच रही होंगी जो इस कार्य को अच्छे से दुरुस्त करा इस मैदान को अच्छे से दुरुस्त करा सकते हैं, तो बिल्कुल
यहाँ इस चीज़ पर संज्ञान आप लीजिए और मैदान को दुरुस्त कराइए, क्योंकि ये सैकड़ों लोगों के खेलने का जगह है। सैकड़ों लोग यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं और अपनी सुबह अपनी शाम यहाँ व्यतीत करते हैं। यहाँ टहलने के लिए छोटे बच्चे को लाया जाता है, बुज़ुर्ग आते हैं और मतलब यूँ कहें कि भिलाई के आधा भिलाई यहाँ से भ्रमण करने के लिए यहाँ सुबह की दिनचर्या की शुरुआत करता है, शाम को होने के बाद टहलने के लिए आते हैं। तो यहाँ इस जगह को दुरुस्त किया जाए ताकि उनकी भी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो सके, उनका सुबह आसान हो सके, उनकी शाम आसान हो सके और एक बड़ा दुर्घटना ना हो, जो कि भविष्य में दर्शाया जा रहा है। एक बड़ा दुर्घटना यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि गड्ढे इतने ज़्यादा हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है, संभावना इसका प्रबल है। हमने बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि ये एक राजनीतिक मामला हो सकता है, जबकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, अन्य वीडियो पर कमेंट आ रहे हैं कि आप जाइए भिलाई टाइम्स के साथ और इस जगह के बारे में एक कवरेज कीजिए, इस जगह को लेकर के कवरेज कीजिए, इस मैदान को दुरुस्त बनाने का प्रयास कीजिए। एक बाइक सवार आ रहे हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा उस तरफ दिखाए। वो फ़िलहाल चल रहे हैं, लेकिन क्या पता जब इस जगह पर पानी भर जाए तो कुछ भी हो सकता है ना। मतलब एक चीज़ और दिखाने के लिए कहूँगा, ये देखिए आप इस चीज़ को देखकर अंदाज़ा लगाइए, नज़दीक आकर दिखाइए। मेरे कैमरामैन सहयोगी से बोलूँगा कि नज़दीक आकर दिखाइए आप पूरे नीचे तक। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा, और ऐसी एक नहीं, कम से कम 7-8 जगह ऐसे हैं इस मैदान पर कि इस तरीके से कचरे का भंडार का जमाव किया गया है। आखिर कचरे को उठाने की जिम्मेदारी किसकी, आप सोच कर देखिए। इसको किसको संज्ञान में आना चाहिए, किसे इसे दुरुस्त कराना चाहिए। एक जिम्मेदारी प्रशासन की है, दूसरी जिम्मेदारी थी आयोजकों की, और सबसे पहले जो जिम्मेदारी थी खुद लोगों की थी कि इसे ऐसी स्थिति में ना छोड़ा जाए। जो अपने सामान लाते हैं उसका रख रखाव स्वयं करें, लेकिन क्या करें, इतने बड़े आयोजन जब होता है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सफाई कर्मियों को यहाँ पर लाना चाहिए, साफ़ सफाई करना चाहिए, ये पहला मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा ये है कि यहाँ की मैदान की जो स्थिति है उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। इस मंच पर लिखा हुआ है संडे क्रिकेट क्लब, यानी कि इस जयंती स्टेडियम में संडे क्रिकेट क्लब, यानी कि हर रविवार को यहाँ क्रिकेट मैच होता था, अभी होता नहीं है। क्यों होता नहीं है आप स्क्रीन पर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब ऐसी स्थिति हो, ऐसा सामान बिखरा पड़ा हो, ऐसा गंदगी बिखरा पड़ा हो और ऐसी मैदान की स्थिति हो, तो आखिर कहाँ क्रिकेट होगा और क्या अन्य खेल होगा। जहाँ के लोग, यानी कि हमारे भारत के लोग चांद तक पहुँच गए हैं, तो यहाँ की प्रशासन की नज़र इस मैदान पर क्यों नहीं पहुँची। जयंती स्टेडियम भिलाई के अंतर्गत आता है और भिलाई के प्रशासन को इस पर अमल में आना चाहिए और इस जगह को दुरुस्त कराने के लिए अपना प्रयास करना चाहिए। हम जब इस जयंती स्टेडियम में पहुंचे तो लोगों से बात करने का प्रयास किया कि आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, कितना आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्होंने साफ और बोलने से मना कर दिया कि परेशानी तो है, लेकिन एक राजनीतिक मामला हो सकता है, इसलिए हम बोलेंगे नहीं। चलिए देखते हैं 2-4 लोग इस पर अपनी राय अगर रख देते हैं, क्योंकि परेशानियां तो सभी चल रहे हैं, लेकिन उनको एक डर होता है कि कम से कम हम बोलेंगे तो हाईलाइट हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने लिए नहीं बोलेंगे तो किसके लिए बोलेंगे। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो ये बात और अच्छे से समझ लीजिए कि आपको परेशानियां होती हैं, हम आते हैं वहाँ पर कवरेज करते हैं आप लोगों के हित के लिए, तो कम से कम आप अपने लिए आवाज़ उठाना ज़रूर सीखिए। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या राय रखते हैं, क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। चलिए हमारे साथ एक व्यक्ति हैं और ये व्यक्ति प्रतिदिन यहाँ पर वार्म अप के लिए आते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर खेल भी खेलते होंगे, ऐसा कुछ अंदाज़ा लगा रहे हैं, और रोज़ आते हैं। कब से मैदान की स्थिति है, क्या कुछ है, हम इनसे जानने वाले हैं। तो भैया नाम क्या है आपका? जी कुबेर सिंह। आप डेली आते हैं यहाँ पर? जी डेली आते हैं। तो क्या स्थिति है, मंजर देखकर तो कभी यहाँ पर मैदान पर खेलते भी नहीं बन रहा होगा फिर ऐसा? हाँ अभी तो नहीं बन रहा है। हाँ। तो कितना परेशानी होता है यहाँ पर? खेलने के लिए दिक्कत जा रहा है, मॉर्निंग वॉक के लिए दिक्कत जा रहा है, और जैसे क्रिकेट खेलते हैं उसको भी फ़िलहाल तो नहीं खेल पा रहे हैं। जब से आयोजन हुआ है कार्यक्रम का तब से दिक्कत जा रहा है। तो जैसे कि कब से है परेशानी, कब से दिक्कत है? जब से आयोजन हुआ तभी से। तो सुधार की ज़रूरत है? बिल्कुल। इस पर किसको संज्ञान में आना चाहिए, कैसे सुधार होना चाहिए? जिसकी जिम्मेदारी है उसको करना चाहिए इसको। हाँ। तो देख रहे हो स्थिति पूरा खंदी है, जगह जगह गड्ढे हैं, पानी भरा जाता है, तो है ना, लोगों को दिक्कत तो हो रहा है ना। तो कितने लगभग पहले कितने खिलाड़ी यहाँ पर आते थे डेली खेलने के लिए? करीबन डेली 100 लोग तो खेलते थे यहाँ पर, 100-150 लोग। मतलब ऐसा है कि जयंती स्टेडियम में जो खिलाड़ी होते थे वो वार्म अप करने के लिए, रनिंग करने के लिए यहाँ पर आते रहे होंगे। जी जी। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कब तक सुधार किया जाए, कुछ किया जाए? बहुत जल्दी सुधार करना चाहिए। जैसे आयोजन किया गया उसके हिसाब से, जैसे जो ग्राउंड है उसको पहले जैसे
पूरा करना चाहिए ताकि जो मॉर्निंग वॉक करने वाले और खिलाड़ियों के लिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पर खेल खेला जा सके, है ना, इसके लिए ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि खिलाड़ियों का भी ये मानना है कि जब से पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन हुआ है और उसके बाद से ना इस पर अभी तक सुधार किया गया है, ना इसको कोई भी प्रशासन, चाहे नगर पालिका के अंतर्गत हो चाहे आयोजकों के द्वारा हो, संज्ञान में लाया नहीं गया है। और इसे सुधार की अत्यंत आवश्यकता है, सुधार की ज़रूरत है, इस पर अच्छे काम करने की आवश्यकता है, मरम्मत की बहुत सी ज़्यादा ज़रूरत है। तो आखिर कब ये होगा सुधार, ये देखने लायक है, क्योंकि खिलाड़ियों के लगातार शिकायत आ रहे हैं कि जहाँ पर हम खेलते थे उसकी स्थिति अब ऐसी हो गई है, ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है कि वहाँ पर ठीक से चलते तक नहीं बन रहा है। खिलाड़ियों को लगातार इसमें परेशानियाँ हो रही हैं, तो संज्ञान में लाना चाहिए और इस पर सुधार होना चाहिए। क्या है आपकी राय? ये तो होना चाहिए, खिलाड़ी लोगों को क्या है ना, भागने वागने में गड्ढा है, दिक्कत लग रहा है, तो ये सब सुधार होना चाहिए। क्योंकि कार्यक्रम तो हो चुका है, होने के बाद क्या है, जो गड्ढा उड्ढा है वो बराबर होना चाहिए। जैसे कार्यक्रम से पहले मतलब बराबर था, समतल था जगह? हाँ, ये जगह तो पूरा समतल था। तब सैकड़ों की संख्या में आते रहे होंगे, खेलते रहे होंगे, सुबह खिलाड़ी लोग सवेरे शाम क्रिकेट विकेट प्रैक्टिस, गाड़ी वाड़ी का पूरा यानी कि ड्राइविंग सीखते हैं, सब सीखते हैं, ये सब होता है यहाँ पे। मतलब सिर्फ खेल ही नहीं, यहाँ पर ड्राइविंग सीखते हैं, साइकिलिंग करते हैं लोग, मतलब बच्चों को टहलाने के लिए आते हैं। हाँ जी, बहुत सारे मतलब यहाँ पर सुबह शाम खेल कूद का कार्यक्रम होता ही रहता है। छोटे वर्ग से लेकर के बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर आते रहेंगे। यहाँ पर सियासत वाले लोग आए ड्राइंग के लिए, ये सब आने की पूरा प्रैक्टिस होता है यहाँ पे। और जो लोग मतलब इधर से जल्दी जाने के लिए शॉर्टकट भी लेते थे, वो सीधा घूम फिर कर जा रहे हैं। फिर के जा रहे हैं क्योंकि जगह जगह गड्ढा है, बराबर हुआ नहीं है। तो मतलब ये कि बड़े हादसे को अंजाम भी दे सकता है ना, ऐसा है? हाँ, ये हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। तो कब तक आना चाहिए प्रशासन को इस चीज़ में, मतलब आना चाहिए और मतलब कब तक इसे दुरुस्त करना चाहिए? ये क्या, जल्दी से जल्दी जो ग्राउंड है ना वो होना चाहिए बराबर, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस ग्राउंड है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप देख सकते हैं लगातार लोगों का मानना है कि इस चीज़ को जल्दी अमल में लाया जाए और जितनी जल्दी हो सके इसे ठीक किया जाए। मैं कैमरामैन मेरे सहयोगी उदय से कहूँगा कि आकर इस जगह को दिखाएं। आप देख सकते हैं गड्ढे हैं और गड्ढे पर पानी जमा होना शुरू हो चुका है। अगर ये तो कम बारिश की वजह से हुआ है, अगर लगातार ज़्यादा बारिश होता है तो आप ये भी देख सकते हैं कि जगह लबालब हो जाएगा और पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर गड्ढे भी हैं। और अगर कोई व्यक्ति यहाँ से आना जाना चाहे तो अचानक हादसे का भी शिकार हो सकता है।